वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो थोड़ा बहुत सिंपल टॉपिक है। आज मैं कुछ डिटेल में आपको समझाने वाला, डिटेल में बताने वाला नहीं। आप में से कितने लोगों ने शक्तिमान देखा है? शक्तिमान देखा है? यस सर। तो शक्तिमान में क्या होता था कि लास्ट में जब पूरा एपिसोड खत्म होता था तो लास्ट में शक्तिमान आते थे और आने के बाद वो हमें बताते थे छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मुकेश खन्ना। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातों में वो हमको क्या बताते थे पता है क्या? ट्रैफिक के रूल्स हमें सिखाते थे, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे होते थे तो उस टाइम वो हमें ट्रैफिक के रूल्स सिखा देते थे। ग्रीन सिग्नल का मतलब समझा देते थे, रेड सिग्नल का मतलब समझाते थे, जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब समझा देते थे, और फिर हमें बताते थे खाना हमेशा हाथ धो के खाना चाहिए, बाहर से कभी आए तो मुंह हाथ धोना चाहिए। तो ये डेली लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज होती थी, हमारी डेली रूटीन से, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई चीज, वो मुझे छोटी छोटी मगर मोटी बातों में वो हमें समझा देते थे कि बात छोटी है लेकिन बहुत काम की है। तो आज मैं भी कोशिश करता हूँ छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपसे करने का। एक्चुअल क्या है ना कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि वो सिस्टम कैसा है कि हमारे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको हर चीज का नॉलेज चाहिए, हर चीज का नॉलेज चाहिए। पॉलिटिक्स का नॉलेज चाहिए, करंट अफेयर चाहिए, और जितने भी चीज हैं, जनरल साइंस है वो भी उनको चाहिए। पॉलिटिक्स में तो लंबी लंबी डेली ही बात होती है, करते रहें। लेकिन पता, और यहाँ तक कि उनको मेडिकल का भी नॉलेज चाहिए कि सर में दर्द है तो कौन सा दवा खाना है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, पेट में दर्द है तो कौन सा दवा मेडिसिन ले लें कि डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। तो सारी चीज उनको बेसिक पता है। लेकिन पता है क्या कि जो सिविल इंजीनियरिंग है, उन जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज है, उसका नॉलेज कोई लेना नहीं चाहता। जब हमें अपना घर बनाना पड़ता है, अपना मकान बनाना पड़ता है, अपनी सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई हमें अपने एक घर के लिए लगाना पड़ता है, तो हम ये सारा इतना सारा इन्वेस्टमेंट किसकी यकीन पे करते हैं पता है? एक इलिटरेट अंगूठा छाप इंसान की, एक जो राज मिस्त्री है काम करने वाला, उस पर यकीन कर लेते हैं और घर बनाते हैं। तो आज मैं इतनी छोटी छोटी बात लेके आया हूँ कि जो हर किसी को पता होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि इस चीज को जानने के लिए आप सिविल इंजीनियर हो ही, लेकिन एक एक छोटी छोटी चीज आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। और आज क्या है? आज का जो डेट है, आज इंजीनियर्स डे भी है। तो इंजीनियर्स डे पे क्यों ना हम कुछ बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के जो रूल हैं वो हम सबको सिखा दें कि सब लोग जाने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहला क्या है कि जब हम दो स्टील को लैप करते हैं, दो रेनफोर्स्ड बार को लैप करते हैं, तो लैप लेंथ हमें अलाउड है कहां तक? 36 mm डाया तक का जो स्टील है उसी तक लैप अलाउ है। उससे ऊपर के स्टील पे लैप अलाउ नहीं है। तो पहला, लैप allowed should not be more than 36 mm dia steel। एक हो गया। सेकेंड, लैप लेंथ 36 mm डाया के स्टील तक के लिए ही अलाउड है, उसके ऊपर के स्टील के लिए लैप लेंथ अलाउड नहीं है। सेकेंड, जब भी हम कोई कॉलम बनाते हैं, कोई भी कॉलम किसी भी कंडीशन में, तो ऑलरेडी हम एक लेक्चर में देख भी चुके हैं, ऑलरेडी इसके बारे में हम डिटेल आपको कॉलम पे डिटेल में पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में हम समझ लेते हैं कि 12 mm डाया से नीचे का स्टील कॉलम में यूज नहीं करना है। ठीक है? तो कॉलम स्टील, कॉलम स्टील शुड नॉट बी लेस देन 12 mm डाया। ओके? तीसरा देखते हैं। तीसरा, स्लैब में और फुटिंग में हम लोग क्या करते हैं? चेयर डालते हैं। चेयर, तो चेयर का जो कंसिडरेशन है, जब भी हम रिकंसिलिएशन के लिए या बिलिंग के लिए उसको यूज करते हैं, तो चेयर का, और या फिर उसके लेवल को मैच करने के लिए जो यूज करते हैं, तो चेयर का जो कंसिडरेशन है वो क्या है? 1 नंबर ऑफ चेयर पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर में एक नंबर चेयर हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है? फोर्थ क्या है? फोर्थ ये है कि जो चेयर का डाया होना चाहिए वो 12 mm से कम का नहीं होना चाहिए। 12 mm से नीचे का जो डाया का चेयर हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे। तो डाया ऑफ चेयर की बात कर लें। डाया ऑफ चेयर शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। पांचवा पॉइंट क्या है? डबल स्पार।
कभी कभी हम लोग को क्या होता है कि आधा पार्ट का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है और आधा को हम लोग छोड़ देते हैं किसी भी वजह से कि बाद में करेंगे। तो वहां पे उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में ये होता है कि हम डबल्स बार निकाल देते हैं। तो डबल्स बार का जो डाया है वो भी हम 12 mm से कम का डबल्स बार कभी भी छोड़ेंगे नहीं। तो डाया ऑफ डबल्स बार देखें, डबल्स बार शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। क्लियर हो गया? छठा पॉइंट क्या, जनरली क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग कंडूट डालते हैं। कंडूट का जो डालते हैं वो इलेक्ट्रिक के लिए स्लैब में डालते हैं और वो वॉल में लेके आते हैं। तो कंडूट कभी भी कॉलम से और शेयर वाल से, जो स्ट्रक्चर वाल है वहां से रन नहीं होगा। किसी भी कॉलम में और स्ट्रक्चर वॉल के अंदर आप कंडूट नहीं डाल सकते हैं। ये आईएस कोड ने क्लियर मना किया। ये सारे चीज जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा आपको आईएस कोड में ही मिलेगा, लेकिन एक एक पॉइंट है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो कंडूट जो है should not be run through column and shear. क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या और क्या। किसी को राइट डाउन करना है? ओके, 6 तो पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट को देखते हैं कि 7th पॉइंट क्या है। 7th पॉइंट क्या है कि इफ द डेप्थ ऑफ बीम इज मोर देन 750 देन SFR साइड फेस रेनफोर्समेंट विल बी प्रोवाइडेड। अगर किसी भी बीम का डेप्थ ये अगर 750 से ग्रेटर देन या इक्वल टू 750 है तो हमें क्या होगा कि साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये और ये हो गया मेन स्टील, और ये हो गया SFR। तो पहला क्या कि SFR जो होगा डेप्थ SFR विल बी प्रोवाइडेड, SFR will be provided where depth of beam greater than or equal to 750 mm। क्लियर? सेकेंड इसमें क्या है कि SFR का जो स्टील होगा वो SFR का स्टील कितना होगा, तो SFR का जो स्टील होगा तो SFR का एरिया, स्टील का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो इक्वल टू दी वेब के एरिया के 1% के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ। अब जो भी स्टील हमने लगाया, इस स्टील का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा, स्टील क्रॉस सेक्शनल एरिया ये इक्वल टू होगा 0.1% ऑफ वेब एरिया। ये जो है ये इसका डेप्थ हो गया, ये इसको वेब बोलते हैं, वेब। ये L हो गया, B हो, इसका ये थिकनेस हो गया और एक लेंथ होगा। तो वो एरिया जो निकलेगा उसके 0.1% जो होगा वो स्टील का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और जो भी होगा उसको इक्वली दोनों साइड डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, जितना इधर एक फेस पे उतना ही सेकंड फेस पे। थर्ड इसमें एक और कंडीशन है, थर्ड ये कि SFR जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो SFR का स्पेसिंग कितना होना चाहिए, तो SFR का जो स्पेसिंग होना चाहिए, SFR स्पेसिंग ये 300 और थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब क्या है ये। ठीक है, तो इस दोनों में से जो लेस होगा, विच एवर इज लेस, जो कम होगा, विच एवर इज लेस। क्लियर? तो इसमें से जो कम होगा उसको लेंगे। तो SFR भी क्लियर हो गया। ये आपको डायरेक्ट मिलेगा IS 456
2000 के क्लॉज नंबर 26.5.1.3 इसमें आप देखेंगे तो एसएफआर के बारे में आपको ये सारी चीज दी हुई है, क्लियरली मेंशन है इसमें। अगर आप इसको राइट डाउन करना चाहें और आईएस कोड में देखना चाहें तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो इतने पॉइंट हो गए, और आगे देखते हैं कि और क्या क्या है। कितने पॉइंट हो गए? नेक्स्ट 9 पॉइंट क्या? कंक्रीट का टेम्परेचर। कंक्रीट के टेम्परेचर जनरली क्या होता है कि कंक्रीट के टेम्परेचर का कंक्रीट के स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट है, बहुत ज्यादा। लेकिन हम लोग मुंबई में हैं और मोस्टली इंडिया में मैंने जहां पे भी देखा कंक्रीट के टेम्परेचर को लेकर चेक नहीं करते। मुंबई के अंदर तो मैंने देखा ही नहीं कहीं भी कास्टिंग के दौरान कंक्रीट के टेम्परेचर को चेक किया गया। लेकिन कंक्रीट के टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। तो इसके को जब मैं पढ़ने का सोचा और मैंने इसके बारे में डिटेल जानकारी का सोचा तो मुझे इंडियन आईएस कोड 456 में ज्यादा कहीं कुछ नहीं मिला कि जो मुझे पूरी तरह समझ में आया। तो इसके लिए हमने कोड को फॉलो किया। एक मिनट, कंक्रीट टेम्परेचर, कंक्रीट, इसके लिए जो हमने कोड एक फॉलो किया ASTM अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड C1064, इस कोड को फॉलो किया। तो इसने क्या लिखा कि जो फ्रेशली कंक्रीट मिक्स है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होना चाहिए। इससे ऊपर जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है तो 1% जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो हमारा डाउन होता है, डिक्रीज होता है। तो एक देख लेते हैं कि फ़ारेनहाइट को जनरली हम लोग फिजिक्स में ऑलरेडी हम लोग सब आदमी जानते ही होंगे, सबको पता होगा कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि जनरली जो टेम्परेचर चेक होता है यहाँ सेल्सियस में होता है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं यहाँ कि सेल्सियस में, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है F-32 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5। तो अगर इसको कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा? 90 माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 कितना आता है? (32.22 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि इतना तक टेम्परेचर कंक्रीट का होना चाहिए जिस वक्त हम कंक्रीट की पोरिंग कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज्यादा अगर इंक्रीज होता है, ऐसा अमेरिकन स्टैंडर्ड बोलता है, अगर इससे ज्यादा इंक्रीज होता है तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 1% जो उसका स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होता है। तो इतना इफेक्ट है टेम्परेचर का, ओके। आगे देखते हैं और क्या क्या है। 9.10 में देखते हैं। 10 में देखते हैं, एक स्टेयरकेस लेते हैं। ओके, ये स्टेप बना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रेड, टी, सॉरी इसको बोलते हैं राइजर, आर, राइजर बोलते हैं इसको, सॉरी इसको बोलते हैं राइजर और इसको बोलते हैं ट्रेड। तो जनरली जब हम लोग घर बनाते हैं ना तो एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए आर जो होना चाहिए, राइजर जो होना चाहिए वो 150 होना चाहिए mm और ट्रेड जो होना चाहिए वो 250 mm होना चाहिए जब हम घर बनाएं। तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखें। तीसरा एक चीज क्या है कि जब हम लोग ये देखें तो इसको अगर देखा है तो ये एक एंगल बनता है थीटा, इस एंगल को बोलते हैं पिच एंगल, पिच एंगल। पिच एंगल जो होना चाहिए एक कंफर्टेबल स्टेयरकेस के लिए पिच एंगल कितना होना चाहिए? एक कंफर्टेबल स्टेयरकेस के लिए जो पिच एंगल होना चाहिए 27 to 35 डिग्री होना चाहिए। इतना के बीच का अगर स्टेयरकेस हम लेते हैं तो हमारा एक कंफर्टेबल स्टेयरकेस होगा। तो आज हम इतना देखते हैं, आगे फिर देखेंगे, बहुत सारी चीज देखेंगे। तो बहुत सारी चीजों में हम धीरे धीरे छोटा छोटा चीज ला के चाहेंगे कि हर किसी को बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज हो जाए, ताकि कोई जब अपना घर बनाए खुद का तो वो किस तरीके से घर बनाए
और वो अगर किसी को दिया है कॉन्ट्रैक्ट तो कम से कम अपने काम को तो एटलीस्ट वो देखे। हाँ, इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट क्या है 11th नंबर में कि जो डाया इन स्लैब, डाया ऑफ स्लैब, डाया यूज्ड इन स्लैब स्टील। स्लैब में जो हम स्टील यूज करते हैं उसका मैक्सिमम डाया क्या होना चाहिए? कभी कभी क्या गांव में पता है क्या, गांव में जो स्लैब का जितना थिकनेस नहीं होता है ना, उससे ज्यादा डाया का क्या करता है कि हमेशा हायर डाया का कोशिश करेगा कि स्टील लगा दे। जब हायर डाया का स्टील लगाने के बाद लोगों का क्या मेंटेलिटी है, लोगों की मेंटेलिटी ये है कि वो घर एकदम मजबूत होगा, सेफ होगा, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो ओवर एनफोर्समेंट हो गया। जब ओवर एनफोर्समेंट होगा तो क्रैक डेवलप होगा और फाइनली क्या होगा, आपका स्टील का कंजम्पशन भी गया, पैसा भी गया और आपका स्ट्रक्चर भी अनसेफ है और बार बार क्रैक होगा, तो आपका घर भी सेफ नहीं है। तो इसके लिए मैक्सिमम डाया कितना यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम डाया जो यूज करेंगे वो कितना होना चाहिए? D/8, यानी कि स्लैब का जो थिकनेस है, स्लैब का जो डेप्थ है उसके उसका 1/8 होना चाहिए। सपोज स्लैब का थिकनेस 125 mm है तो मैक्सिमम कितना? 125 डिवाइडेड बाय 8, इसको करेंगे तो 15 पॉइंट कितना आता है? 5 के आसपास आता है, 15.5 mm आता है। अब 15.5 mm तो मैक्सिमम है, लेकिन जनरली लोग क्या बोलेंगे कि 16 mm का ले लेंगे, लेकिन 16 mm का हम लेंगे नहीं क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो मार्केट है, इंडिया का मार्केट, उसमें कौन सा डाया इससे नीचे अवेलेबल है। तो इससे नीचे का जो डाया अवेलेबल है वो 12 mm, तो मैक्सिमम हम 12 mm तक का ही स्टील यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा हायर डाया का 125 mm स्लैब के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक छोटी छोटी चीज है जो हम एक्चुअल कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। एक और चीज आपको इसमें समझा देता हूं, 12 नंबर में क्या है कि सीमेंट, जैसे हमने स्टील देखा कि स्टील कितना कंज्यूम करना है, तो उसी तरह सीमेंट भी है कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितना होना चाहिए? मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन 1 क्यूबिक मीटर। किसी भी तरह के कंक्रीट में 1 क्यूबिक मीटर का अगर हम कंक्रीट बनाते हैं, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाते हैं, तो किसी भी ग्रेड का कंक्रीट मैक्सिमम जो यूज होना चाहिए 450 kg पर क्यूबिक मीटर। इससे ज्यादा हम सीमेंट यूज नहीं करेंगे अनलेस स्पेशल कंसिडरेशन हैज टेकन इन दैट मिक्स डिजाइन। अगर उस मिक्स डिजाइन में स्पेशल कंसिडरेशन लिया गया है श्रिंकेज को रोकने के लिए, तब जाके बहुत स्पेशल केस होगा, लेकिन 100% ये 450 से ज्यादा सीमेंट को नहीं लेना है, इसको अवॉइड ही करना है, ठीक है। तो 450, तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, ये छोटी छोटी चीज है जो हम देख सकते हैं नॉर्मली, और इसी तरह हम आगे भी और बहुत सारी छोटी छोटी चीज बताते रहेंगे। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, ओके।